प्रथम पूज्य है हमारे गणेश जी और इस दिन 27 अगस्त को आ रहे हैं गणेश चतुर्थी। तो इस दिन आप गणपति जी की पूजा स्थापना कैसे कर सकते हैं? पंडित जी के ना होते हुए भी आप अपनी पूजा बहुत श्रद्धा से और बहुत भक्ति के साथ कर सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं कि मिट्टी का गणपति आपको लाने की ज़रूरत है। आपके घर पे मंदिर में जो भी छोटी-सी गणपति की मूर्ति है, ऐसी जो छोटी-सी गणपति की मूर्ति है वो भी चलेगी, लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, एक पाट बिछाना है। जो चौखट होती है ना, वो चौखट बिछानी है, उसके ऊपर ऐसा है कोई लाल कपड़ा बिछा दे, ठीक है? गणपति जी की मूर्ति को ढक के रख दे, ओके? अभी क्या करना है, सबसे पहले 2 सुपारी लेनी है, 2 सुपारी को रोली बाँध देना, ठीक है? वो उनकी पत्नियाँ हैं ध रिद्धि सिद्धि और नवग्रह को भी हमें आमंत्रित करना है। तो एक स्टील का प्लेट ले, उसके अंदर पूरा चावल बिछा दे और उसके ऊपर 9 सुपारियाँ रख दे। इस तरह से हो गया नवग्रह, ओके। अब उसके बाद आपको गणपति जी को सबसे प्रिय है दूर्वा, जासवंती का फूल, मोदक, लड्डू, ये सब चीज़ का आप भोग चढ़ा सकते हो। आपने अभी कपड़ा बिछा दिया, उसके ऊपर थोड़े से अक्षत जो पूरे चावल होते हैं, ओके, वो पूरे चावल उसके ऊपर छिड़क देना है, आसनम समर्पयामि बोल करके 3 बार। अब आपको एक कलश तैयार करना है। उस क 2 नारियल लगेंगे, 1 नारियल कलश के ऊपर रहेगा, 1 नारियल बगल में रहेगा। अब इस कलश के अंदर आपको 1 हल्दी की गाँठ, 1 सुपारी, ₹1 का सिक्का और थोड़े से अक्षत, रोली और हल्दी डालना है और उसको मौली से बाँध लेना है, ठीक है? 1 गाँठ बाँध ली आपने या 3 गाँठ बाँध लीजिए। उसके ऊपर अभी 1 नारियल लीजिए, उसके ऊपर आप पूरा लाल कलर का कपड़ा लपेट लीजिए और उसके ऊपर रख दीजिए, ठीक है? ये एक कलश रेडी कीजिए। एक दूसरा नारियल लीजिए, उसके ऊपर पीला कपड़ा बाँध करके, रोली बाँध के अलग रखिए, ठीक है? ये इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। कलश की स्थापना होती है कि हमने भगवान को यहाँ पे स्थापित किया है, ये उसका प्रतीक है। और जो दूसरा नारियल होता है, वो होता है श्रीफल, जिसको बोलते हैं, मतलब कि फल में सिर्फ़ एक ऐसा ही फल है जो पूर्ण अखंड है, मतलब कि केला और नारियल ये 2 चीज़ होते हैं, क्योंकि इनका ना कोई बीज से ये उत्पत्ति नहीं होते। पूरा नारियल डालोगे तभी वो पेड़ बनेगा, पूरा केला डालोगे तभी वो केले का पेड़ बनेगा, तो इनका बीज नहीं होता, ये अखंड होते हैं। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, तो इसलिए हम भगवान को श्रीफल चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, क्योंकि वो पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है, ओके? तो ये वाला आपने एक नारियल एक साइड में रख दिया और अब गणपति जी की पूजा स्टार्ट करते हैं। आपने सब रोली, चंदन, जो भी चीज़ें आपको, घंटी, दिया, सब घी का दिया जला के रखना है, अखंड दिया जला के रखना है। सबसे पहले आपने कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर थोड़ा-सा अक्षत डाला और बोला आसनम समर्पयामि, आसनम समर्पयामि, आसनम समर्पयामि, मतलब आपने उन्हें स्थान दिया। अब उनको जाकर के उस जगह पे बैठा दीजिए, ठीक है? गणेश जी बैठ गए अब वहाँ पर। अब रिद्धि-सिद्धि को दोनों अगल-बगल बिठा दीजिए। कलश को एक थोड़ा-सा चावल रख कर के उसके ऊपर कलश स्थापित कीजिए। रिद्धि-सिद्धि जहाँ पे रखोगे, वहाँ पे भी आप चावल रखोगे। एक प्लेट तैयार करना है जिसमें थोड़े से रोली, चंदन, केसर और हल्दी, जो भी आपकी क्षमता है, जितना भी आपके पास है, हल्दी और कुमकुम भी चलेगा। घी का एक दिया जलाए, घी का नहीं हो सकता है तो तिल का तेल का दिया जलाए, ओके? अब आपको सबसे पहले गणपति जी का वो कपड़ा हटाना है। हटाने के बाद आपको उनको हल्दी कुमकुम का तिलक करना है, उसके ऊपर थोड़ा-सा चावल छिड़क दीजिए। उसके बाद आपको जो नवग्रह होते हैं, ठीक है? वो उनके सामने रख दीजिए और अगर आपकी जो कैपेसिटी है, तो जो मखाने होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होती है, मतलब उनको भूख लगेगी तो उनके खाने के लिए जो सब चीज़ें रखती है, वो इलायची, लौंग, अम बादाम, किशमिश आपको लिस्ट में दे दूँगी कि क्या-क्या आप रख सकते हो, तो छोटी-छोटी कटोरी में आप वहाँ सामने रख दीजिए, जहाँ पे उनका आसन होगा उसके ठीक नीचे, ओके? अब पान का पत्ता आपको लेना था, पान का पत्ता नहीं है, कोई बात नहीं, आप जो नवग्रह का जो आपने प्लेट बनाया है, वो प्लेट आप यहाँ उनके सामने रखिए या फिर साइड में रखिए, ओके? रिद्धि-सिद्धि को रखिए, उनको भी तिलक कीजिए, हल्दी-कुमकुम लगाइए एंड फिर उसके बाद गणपति जी को दूर्वा का जो माला रहता है वो पहनाइए या दूर्वा चढ़ाइए, उनको जासवंती का फूल चढ़ाइए, दिया अगरबत्ती कीजिए, नवग्रह की पूजा कीजिए। सबसे पहले आपको कलश की पूजा करनी है।
सबसे पहले आपको कलश की पूजा करनी है, ठीक है? उसके बाद आप गणेश जी की पूजा करोगे, रिद्धि-सिद्धि की पूजा करोगे और नवग्रह की पूजा करोगे। आपको जो मंत्र सही लग रहा है, जो आपकी आरती और जो आपको आरती करना है, आप जैसे चाहो, आप वैसे ही कर सकते हो। उसके बाद आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि वो जो नारियल आपने बना के रखा था पीले कपड़े में लपेट करके, वो सब पूजा-वूजा होने के बाद उनके सामने रखना है, उनके साइड में रखना है और बोलना है मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, तो ये मैं आपको पूर्ण आहुति दे रहा हूँ, इसे एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है? और वो वहीं पे रहने दीजिए हमेशा के लिए। 5 दिन तक आप करना चाहते हो, 1 दिन करना चाहते हो, 1.5 दिन करना चाहते हो, 10 दिन करना चाहते हो, आपको नियमित रूप से जितने दिन आपके पास गणपति जी रहेंगे मतलब आपने उनको विराजित किया है, आपको उनको नैवेद्य चढ़ाना पड़ेगा, आपको उनको प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा और आपको आरती करनी होगी। ये चीज़ आपको बाय डिफ़ॉल्ट करनी होगी। आपके घर पे जो बन रहा है, बस मेक श्योर कि कांदा, लहसुन, नॉन-वेज ये सब चीज़ें ना चढ़ाएँ। आपको जितना सात्विक हो सके वो भोजन चढ़ाएँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप खाना नहीं चढ़ा पा रहे हो उनको, तो उनको लड्डू का भोग भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है? अब आपने उनको नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि बोल करके आपने उनको भोग चढ़ा दिया, आरती-उरती कर ली एंड फिर गणपति जी आपके घर पे विराजित हो। आपको और आपके पूरे परिवार को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। गणपति बप्पा मोरया।